नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद के राजहंस होटल में और यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन समिट हो रहा है और उसी संदर्भ में मैडम पहुँचे। मैं आपको इनका परिचय बता दूँ कि वक्फ बोर्ड के इतिहास में पूरे में अब तक ऐसा पहली बार हुआ कि किसी महिला को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। अब इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से अब तक का सफ़र चुनौतीपूर्ण रहा। आपके बनने की कहानी बताएं पहले तो आप पूरा परिचय जरूर दीजिए। पहले मैं ये बताऊंगी, जब भारत सरकार ने मुझे ये दायित्व दिया है, वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन फर्स्ट महिला थी मैं पूरे हिंदुस्तान भर में जिसको बनाया गया। ये धार्मिक बोर्ड है और धार्मिक बोर्ड का चेयरपर्सन एक महिला को बनाना तो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक फैसला था। उस फैसले को चुनौती देने के लिए तो बहुत सारे लोग मैदान में आए, क्योंकि आपको मालूम है वक्फ या कोई भी ऐसा जो धर्म के साथ जुड़े हुए बोर्ड्स होते हैं उनमें धर्म गुरुज बैठे होते हैं और उनको फिर लगता है कि एक औरत कैसे काम करेगी, एक महिला कैसे काम करेगी। तो इसके लिए मुझे चुनौतियों का सामना तो बहुत करना पड़ा, लेकिन इसमें एक सक्षम इरादा था और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब क्योंकि उनका आशीर्वाद था और अपने एलजी गवर्नमेंट का भी बहुत आशीर्वाद था, पार्टी का आशीर्वाद था। फिर लोगों ने भी पहले पहले तो बहुत तकलीफें हुई, फिर 80% लोगों ने साथ दिया, क्योंकि बहुत सारे बदलाव लाने पड़े जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में और बहुत सारे ऐसे बहुत चुनौतियों भरे फैसले लेने पड़े। तो जिसके लिए हमेशा वक्फ बोर्ड खबरों में रहा। अभी हमें 16 महीने हो गए हैं वक्फ बोर्ड को चलाते हुए, 16 महीने मुझे हो गए चेयरपर्सन बनते हुए, और इन 16 महीनों में हर बार ही हम चुनौतियों में रहे, हम खबरों में रहे और आज वक्फ बोर्ड नंबर 1 पे रैंकिंग में आता है कि खबरों में भी और काम में भी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि इसमें मुझे लोगों ने भी साथ दिया और अपनी सरकार ने भी साथ दिया। सवाल है कि देखिए, संवेदनशील माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से। एक तो उस क्षेत्र में काम करना अपने आप में चुनौती है। बिल्कुल। दूसरा, आप आने वाले समय में क्या चुनौती है? जो आपका कार्यकाल है कितने समय के लिए बनाया गया? ये 5 साल 5 साल का जो आपका कार्यकाल है उसमें आप ये बताएं कि आने वाले समय में जो लगभग 3.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, हाँ। उसमें आप क्या करना चाहते हैं? आप देखिए, थोड़ा सा इधर डेवलपमेंट का काम जो है हमने हाथ में लिया है। और वक्फ बोर्ड, वैसे जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड बाकी हिंदुस्तान भर के बोर्डों से डिफरेंट है। वहाँ पे हमें बहुत सारे दरगाहें हैं जो जो जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, पूरे भारत भर में देखेंगे, दरगाहों पे, मज़ारों पे जो इंसान को लगता है यहाँ क्यों आ गया है, क्योंकि वहाँ पे वो मिसमैनेजमेंट है। लेकिन हमारे यहाँ पे वो मिसमैनेजमेंट नहीं है, वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है। और अगर कहीं पे मिसमैनेजमेंट दिखा हमें तो वो हमने मिसमैनेजमेंट ख़त्म कर दिया। अभी आप आएंगे, मैं चाहूँगी कि आपके ज़रिए से, मीडिया ही एक वाहिद रास्ता रहा मुझे जम्मू कश्मीर में भी जिसने पूरा साथ दिया। और हम मानते हैं कि मीडिया ही है, अदरवाइज़ हमने यहाँ हरियाणा आए, यहाँ पे आए, अगर आप नहीं होंगे तो बाकियों को पता नहीं चलेगा। फोर्थ पिलर है ये हमारी डेमोक्रेसी में और फोर्थ पिलर आज के ज़माने में भी है। आपके ज़रिए से मैं लोगों को कहना चाहूँगी, जो भी ये देखेगा, कि आप अब आइए और वहाँ पे दरगाहें हैं। जो टूरिज़्म, आप पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, तो आप वहाँ के जो धर्म स्थल है वहाँ पे मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, चर्चेस हैं और दरगाहें हैं। हाँ, मस्जिद भी है, दरगाहें हैं। वहाँ पे आइए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड के अंडर जो दरगाहें आती हैं वो कितनी साफ़ सुथरी हैं और आपको वहाँ आनंद आएगा। आप आइए सारे, मैं आपके ज़रिए से लोगों को एक सवाल बताना और है, चाहती हूँ। शांति के बारे में क्या कहेंगे? शांति बहाल है? विपक्षी दल कहते हैं कि यहाँ पर बताया नहीं जा रहा, बहुत सारी चीज़ें छिपाई जा रही हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर फिर से जन्नत बन गया है। मोदी जी का जो वादा था कश्मीर को फिर से जन्नत का नज़ारा बनाएंगे, वो वाकई हो गया 5 अगस्त 19 के बाद। अब वहाँ कहीं पथराव नहीं होता है, वहाँ कोई जुम्मा के, फ्राइडे के नमाज के बाद कोई बच्चा नहीं मरता है। आज हर जगह शांति है, स्कूल खुलते हैं, दुकान खुलते हैं, कहीं पथराव नहीं होता है, कहीं आग से कोई घर नहीं जलता है।
वहाँ कोई अब गोलियों की गनगनाहट नहीं अगर होती है। आपकी तरह किसी महिला को सशक्त बनना हो, इस और ऊंचे पद पर पहुंचना हो किसी भी क्षेत्र में, तो वो क्या करे महिला? देखिए, महिलाओं को पहले पढ़ना तो ज़रूरी है जब वो घर से निकलती हैं, क्योंकि कश्मीर में एक बात बताऊं, कश्मीर में हर एक लड़की को पढ़ाया जाता है। कश्मीर में लिटरेसी बहुत है, लिटरेली लिए हम बहुत रिच हैं वहाँ पे, लड़कियों को वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में कम महिलाएं महिलाएं आती थी, वीमेंस एम्पावरमेंट नहीं था पॉलिटिक्स में। अब मोदी जी के दौर में वो सारा ही अब कर्म हो गया महिलाओं पे। अब बहनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब लॉ मेकर्स महिलाएं बनी हैं। अब जब भी बेटी पैदा हो जाएगी, माँ बाप तो उनको पहले दुआएं देते थे, डॉक्टर इंजीनियर, अब यही कहेंगे कि आपको एमएलए और एमपी भी बनना है। चलिए, आपने विस्तार से सुना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक